हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। जैसा कि एग्ज़ाम 20 अगस्त से स्टार्ट है, तो ये वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जो टॉपिक को आपको कवर करना है। और वो टॉपिक के जो भी क्वेश्चन 2012 के और 2016 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो 8 मार्क्स और 16 मार्क्स से रिलेटेड है। तो 8 मार्क्स और 16 मार्क्स से जो भी जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक एरिया है वो सबसे पहले इस पेपर 7 के एथिक्स के पार्ट को कवर करें, क्योंकि एथिक्स भी 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो एक एथिक्स को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको एथिक्स पे ध्यान देना है, इस 80 मार्क्स पे ध्यान देना है। एथिक्स के सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन एथिक्स में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके एथिक्स की टॉपिक कवर हो गए हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, जो भी 18 और 16 मार्क्स से रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक, अगर बन रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन तो अच्छी बात है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा। अगर नहीं बन रहे हैं उसको स्किप करके आप दूसरे टॉपिक को कवर कीजिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। सेम 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी होगा। तो आपको एक ही टॉपिक पे स्टिक नहीं होना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज ऑफ अभी टाइम बहुत कम है। ठीक, तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं अगर टाइम है तो सबसे पहले आपको एथिक्स पे ध्यान देना है। इफ़ आपकी मैथ्स वीक है, आपका मैथ्स वीक एरिया है, तो आपको इतना पैनिक नहीं होना है लास्ट में कि मेरी मैथ्स वीक है, कैसे होगा, क्या होगा। बट आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको कवर करना है पहले। तो आप अगर एथिक्स को अच्छे से कवर करते हैं और 8 मार्क्स और 16 मार्क्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप कवर करते हैं इस पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट एरिया कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम 2012 का पेपर देखते हैं। इसके जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस एरिया से रिलेटेड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस वाले जो सेक्शन, इसमें जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो 2016 में भी इसी से रिलेटेड होंगे। बट हाँ, 2016 में जो 2012 में क्वेश्चन वेन डायग्राम का है 8 मार्क्स का है, सेम यहाँ भी 8 मार्क्स का है, लेकिन और टॉपिक में ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन इसी 8 मार्क्स के आना है, बट हमें ये कवर करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में दिख जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखो, जिसमें इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें है 4 क्वेश्चन। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 3 को कवर करना है। तो इसलिए जो मैंने आपको पहले बोला कि एक टॉपिक पे स्टिक नहीं रहना है। अगर आपसे वो नहीं बन रहे हैं उसके क्वेश्चन, अगर वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप वेन डायग्राम को पढ़ लेते हैं तो उसके क्वेश्चन उतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट आपको करना है। अभी उनका लॉन्ग ट्रिक अगर आपसे नहीं बन रहा है, उसको सीखने का टाइम नहीं है। आपको जो आता है वैसा आपको करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वो, उसमें अगर देखें तो वेन डायग्राम सबसे मेन टॉपिक है। ठीक, ऐसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का है। ये भी टॉपिक हमने कवर किया है और अच्छे से कवर किया, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक, तो आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। इसका हमने एक पार्ट बनाया था और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो इसके बाद जो भी वीडियो आएगी मैथ्स से रिलेटेड उसमें होगी। वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बट इसमें नंबर नहीं होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे P और Q लिखा है तो जिसकी वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया होगा इस वाले में कि वेन डायग्राम, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट से रिलेटेड और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ये 4 टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम 16 मार्क्स से देखें तो पहला जो क्वेश्चन है ये है सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक टॉपिक किया था हमने जिसमें 2 इक्वेशन बनती थी। कैसे इक्वेशन? जैसे x + y
इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा, ऐसे ही एक्स प्लस वाई समथिंग कुछ आएगा, ये हो सकता है कुछ नंबरिंग हो, उससे रिलेटेड इक्वेशन बनती है, उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं, तो फिर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें 2 इक्वेशन बन रही थी, 2 कंडीशन बन रही थी, 2 इक्वेशन बन रही थी, उसके बाद उनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो 2012 में इससे रिलेटेड 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लेकिन सेम इससे रिलेटेड 2016 का जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन कैसे बनाना है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्लास 10th की 3rd चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको आइडिया बन जाएगा कि कैसे इक्वेशन को बनाना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें कौन सा टॉपिक है, वो है एरिया से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एरिया और वॉल्यूम। इसमें आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले और उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो पता हो तो हम आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे ईजी टॉपिक होते हैं, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। हमने फॉर्मूले वाले क्वेश्चन एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फॉर्मूले पढ़े थे, किस फॉर्मूले को कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो भी पढ़ा था, और कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस बीच इससे रिलेटेड, जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो उनसे भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। फिर एक और टॉपिक हो जाता है तो जो बहुत ईजी है, बट ये क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं मैथ्स के तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जब इसे सॉल्व किया था, लेकिन ये 16 मार्क्स का है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर और टॉपिक से कंपेयर करें तो थोड़ा ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था, ये सेम ऐसे क्वेश्चन हमने जब ये टॉपिक कर रहे थे तब कवर किया था, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको इस वाले टॉपिक में हमें क्या मिला, एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एरिया, सिंप्लीफिकेशन एंड ये कौन सा टॉपिक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड या भागीदारी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में इनके बारे में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें पहले करना चाहिए। तो थोड़ा पहले हम 2016 का पेपर देख लेते हैं, उसके बाद इन टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 2016 में अगर, तो इसके जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड ही है, लेकिन जो 2012 का वेन डायग्राम का क्वेश्चन था उसमें ना उसने प्रोबेबिलिटी भी शामिल की थी, प्रायिकता भी उसमें शामिल कर ली थी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है जो 27 वाला है, इसमें उन्होंने परसेंटेज को ऐड किया है, या उसमें कह सकते हैं या प्रॉफिट लॉस को ऐड किया है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को उसमें शामिल किया है। तो मिक्सअप भी हुआ है क्वेश्चनों का। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, एसआई के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक कर लेंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आयत की लंबाई और चौड़ाई लिखा है। अब ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये है जो हमने ऊपर सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन किया था, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई करके, है ना, या डायरेक्ट नहीं बनेगी, इनडायरेक्ट वे में लास्ट में हम यहीं पहुंचेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, और दो इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, उससे हमारी फिर उसकी वैल्यू निकल जाएगी, किसकी, एक्स और वाई की, और एक्स और वाई हम जो भी लेंगे लंबाई या चौड़ाई सॉल्व करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और टॉपिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले होते हैं 3, एक मीन का, एक मीडियन का, एक मोड का, बस वो याद रहे और अप्लाई करना आना चाहिए, उसके बाद ही बहुत ईजी हो जाता है। ये मीडियन था, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना था और उसका आंसर निकल जाता। और ये फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे, क्लास 10 के चैप्टर 14 में। ठीक है, अब इतना टाइम तो है नहीं, तो हमने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जिसमें मीन, मीडियन सब किए हुए हैं। ठीक है, आपको उसके फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, जिससे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें डिफ़िकल्टी नहीं हो, क्योंकि इसमें सबसे मेन जो गेम है वो है फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कौन से वाले को, मीन, मीडियन एंड मोड का। देखो मीन के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मीडियन के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, मोड का अभी तक नहीं आया, इससे रिलेटेड वर्ग अंतराल से रिलेटेड मोड का नहीं आया है, तो आपको मोड पे भी ध्यान रखना है। हो सकता है मोड मतलब बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और अगर इसका फिर देखें जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें वॉल्यूम ऑफ एरिया दोनों को मिक्स किया है, और क्या हमने देखा था, और ये मिक्स कैसे किया है, इसमें हेमीस्फीयर भी मिलाया है और सिलेंडर भी मिलाया है, बेलन और अर्धगोले को, तो कैप्सूल बना के सॉल्व करना है।
तो जब आपको एरिया और आयतन का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लास 10 की 13 चैप्टर में इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम थोड़ा वर्डिंग अलग हो सकती है बट इस तरीके के सेम क्वेश्चन उसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कर्मागत छूट से रिलेटेड। तो डिस्काउंट से रिलेटेड आप इसको चाहो तो प्रॉफिट लॉस में देख सकते हो या परसेंटेज में, बात एक ही है। तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज टॉपिक को कवर करना है, वो मिक्सअप होके आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी था, हमने सॉल्व भी नहीं किया था, आधा को सॉल्व किया था। तो इसमें क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। बट इससे रिलेटेड कभी कभी क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई दो अननोन है। तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन बनेगी, तभी हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। एक इक्वेशन से हम दो अननोन को सॉल्व नहीं कर सकते। बट एग्जाम में हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ नंबर दे दे, 5 दे दे और एक ही एक्स दे, फिर बोले एक्स की वैल्यू फाइंड करो और आपको मीन पहले से दे दे, फिर ये आसान हो जाएगा। आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। या हो सकता है कि ये नीचे वाला हो ही ना और ऊपर वाले में एक्स और वाई हो और बोले कि एक्स और वाई का रिलेशन बताओ, तो आपको सॉल्व करके एक्स प्लस वाई करके कुछ इक्वेशन बनेगी। रिलेशन मतलब आपको एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मीन का क्वेश्चन ही ये भी सेम, और कितने मार्क्स का था, 16 मार्क्स था। हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाने में थोड़ा टाइम लेता तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। देन लास्ट ये देखो यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसमें भी है, वहाँ भी हम 2012 में कितने में था, 16 मार्क्स में था। बट यहाँ पे दो क्वेश्चन है 16 मार्क्स में, एक है रेशियो से रिलेटेड और एक पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप आप करोगे तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप कर पाओगे। तो अब लास्ट में देखते हैं कि कौन से टॉपिक हमें शुरू में करने चाहिए। सबसे पहले आपको वेन डायग्राम कवर करना है, ठीक। और एक और टॉपिक इसमें रह गया जो है सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें दो इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई करके। और ये एक क्वेश्चन और था 2000 जो 5 मार्क्स में आया था, कब, 2012 में या 2016 में, जहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखी थी, उसको सॉल्व करना था। तो इससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जा रहा है, कब आया था, कैसे क्वेश्चन आया था, जिसमें लिखा था उन्होंने कि 3x प्लस वाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन था ना। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, दूसरा इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करने को आ रहा है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये वाला टॉपिक को, ठीक है। ये भी हमने कर रखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाके टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वेन डायग्राम, तीसरा पार्टनरशिप को आपको कवर करना है, और एरिया ऑफ वॉल्यूम, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये आपको ध्यान रखना है, और किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा मीन मीडियन मोड, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, आप इसको लास्ट में भी रख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। परसेंटेज के फिर भी बन जाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट हमने यहाँ पे परसेंटेज को इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ ये इनडायरेक्ट या डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिक्स होकर आ रहा है ना, और प्रॉफिट लॉस में मिक्स हो सकता है, तो इसलिए, ठीक। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो 2016 में तो नहीं था, 2012 में था, तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। वैसे कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर बना पा रहे तो करना है। और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मैं इन ऐसे कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ टॉपिक्स जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स एरिया वीक है तो सबसे पहले आपको एथिक्स देखना है, उसके बाद ही इसको देखना है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो हमने स्टार्ट किया है कि हम 2 क्वेश्चन डेली उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद उसमें कोई ना कोई इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को भेज देता है, ठीक है। अगर कोई नहीं भेजता है तो हम खुद उसको सॉल्व करके उसमें अपलोड कर देंगे, या वो क्वेश्चन किसी समझ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करके हम वीडियो बना करके यूट्यूब में ही अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में, क्योंकि आप अभी किसी टॉपिक को किसी बुक से कवर करने के लिए आप टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली जो वीडियो हमने बनाए हैं, बहुत कम वीडियो हैं, 17-18 वीडियोज़ हैं, आप चाहो तो टॉपिक वाइज उनको देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो। उससे क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको अगर वीडियो बहुत स्लो हो रही है तो आपको उसको 2x की स्पीड में देखना है, और एक वीडियो 30 मिनट या 35 मिनट की है तो वो 15 मिनट में चले जाएगी, है ना। तो आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप कॉन्सेप्ट सीख के उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को, जो मैं डेली 2-3 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम में, उनको आप सॉल्व कीजिए। इससे आपकी रोज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में आप एथिक्स कीजिए और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप कवर कीजिए, ठीक। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप टेलीग्राम में या कमेंट्स के थ्रू हमसे
पूछ सकते हैं।